violence. I don't like it, but violence likes me. I can't avoid. पुष्पा सुन के फ्लावर समझा है क्या? फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। Hey! ओह यही सब चल रहा है आजकल। आज के मूवी कल्चर में हम देख रहे हैं किस प्रकार से युवा पीढ़ी वायलेंस, ड्रग्स कल्चर, दारू कल्चर, सिगरेट्स, नशाखोरी, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कल्चर चेंज करता जा रहा है। लड़कों के लिए तो है ही, लड़कियों के लिए आप बताएं किस प्रकार से जा रहा है। तो सेम लड़कियों के लिए भी आज के टाइम में जो मूवी कल्चर है, जो पहले सिर्फ लड़कों के लिए दिखाया जाता था कि सिगरेट, दारू, वायलेंस, वो आज के टाइम में मूवीज में लड़कियों पे भी आ गया है। एंड Yes. यूथ जो हमारा नई जनरेशन है वो उन चीजों को फॉलो कर रही है। मूवी तो रिफ्लेक्शन ही है ना, जैसे आपने बोला था भाई मूवी पहले होता था कि मूवीज जो होती थी वो आम जनता को दिखाने का काम करती थी, बट आजकल की मूवी ऐसा लगता है वीडियो गेम चल रहा है। हम 100 लोगों को मार देंगे, 500 लोगों को मार देंगे, पता नहीं कुछ अतरंगी बंदूकें ले आएंगे और सबको उड़ा देंगे। या हम कुछ ऐसा दिमाग में जो चलता है ना, जैसे बचपन में चलता था किसी दिमाग में, वैसा चलता है आजकल कि बस मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो जाएगा। अभी हेलीकॉप्टर से लोग आएंगे, मेरे वाले आ जाएंगे, सब वो सबको मार देंगे, कर देंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा। तो उस तरह का गुस्सा ना आज की जनरेशन में इंटरनली बनता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि मूवीज किस तरह से यूथ और सोसाइटी को चेंज कर रही है, या फिर मूवी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। वही जैसा भी हमने डायलॉग मारा था, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, और हीरोज को अवॉइड नहीं कर पा रहा था, जबकि असलियत ये है कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्लेड अगर आप किसी को मार देंगे ना, तो कानून कहता है हमारे देश का कि 6 महीने के लिए उसको हाफ मर्डर की सजा हो जाएगी। यस राइट। तो आप सोच सकते हैं वहां पर तो आदमी 100 लोगों को मारने की सोच रहा है और एक सिल्ली सा कोई रीजन दे देगा कि मेरी माँ को दुख हुआ था या मेरी बहन को दुख हुआ था, या समथिंग लाइक दैट, और वो पूरी दुनिया को खत्म करने निकल जाएगा। यस। तो आजकल की जो मूवी है, जैसे अभी रिसेंटली पुष्पा 2 लॉन्च हुई और उसमें दिखाया गया कि ठीक है, आई मीन, तो पहले क्या होता था कि मूवीज के अंदर हीरोज को और विलन्स को एक अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जाता था कि हीरो हमेशा एक सही काम करेगा और विलन्स हमेशा गलत काम में होंगे, लेकिन एट द एंड जो जीत होगी वो हीरो की होगी, क्योंकि वो Yes. सही पाथ पे चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में वो रोल ही चेंज हो गया है। मतलब Yeah. हीरोज जो हैं वो विलन का रोल कर रहे हैं बेसिकली। वही दिखा रहे कि वॉयलेंस करना है, वही दिखा रहे कि गलत काम करना ओके है, और उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई भी किया जाता है। यस, इसमें आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देव मेरा जो लड़का है, so he said anti-hero is today's trend. I just asked what is anti-hero, so he said sometime bad, sometime good, it's anti-hero. So this culture is developing anti-hero, जहाँ पे आप गलत करो चाहे बुरा करो, आपको जो सही लग रहा है वो सही होना चाहिए। यस, मतलब सोसाइटी के लिए कोई चीज गलत है, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए अगर अच्छा कर रहे हो तो उसको एंटी हीरो एज ए हीरो दिखाएंगे मूवी में कि हाँ वो बंदा सही है, और हम एज अ ऑडियंस यही सोचती है कि वो जीत जाए। यस, वो एक बहुत अच्छा एक उस पे डायलॉग है उसके अंदर कि जब मूवी का हीरो ही अगर विलन है, चोर है, तो पब्लिक चाहती है अंदर से कि वो जीते। यस राइट। तो भले ही सामने पुलिस हो, सरकार हो, पॉलिसीज हो या कुछ भी हो, हम चाहते कि हीरो जीते। अब हीरो ही विलन होगा। तो अभी एक मूवी आई थी जिगरा, जो आलिया भट्ट की मूवी थी। यस यस, काफी आई मीन, ज्यादा एक्शन देखना। हाँ, उसमें दिखाया था कि आलिया भट्ट ने अपने भाई को बचाने के लिए किस तरह से फाइट की और जेल तोड़ के वो निकल गए, और मतलब विच वॉज वेरी अनरियलिस्टिक, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आजकल की ऑडियंस ना उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाती, रील और रियल लाइफ को। बिल्कुल, फिर उसी की नकल करते हैं ना वो लोग। आप देखेंगे जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी अपने रील्स बनाने वाले बंदे हैं, उसी डायलॉग को ले लेंगे, उसी एटीट्यूड में दिखाएंगे कि क्योंकि पब्लिक को वही पसंद आ रहा है, वही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और फिर वही चीजें यूथ देख भी रहा है और उसे अप्रिशिएट भी कर रहा है। हाँ, तो अगर यही मूवीज, अगर इस प्रकार की चीजें चलती रही, तो हम हर घर में एक पुष्पा, एक केजीएफ और इस प्रकार के जितने भी विलन कैटेगरी के हीरोज हैं, वो आप हर घर में दिखेंगे। हाँ, तो आजकल के टाइम में अगर आप देखो तो हर गली में एक दादा आपको दिखेगा उस गली का, जिसकी चलती होगी। वो पहले गली थी, अब घर हो गया है। अब घर हो गया, ट्रू। स्पेशली आपका बिग बॉस आपने देखा होगा,
क्या हाँ। सिखाते हैं वो लोग? दिन भर वायलेंस में फोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा। या और उस चीज़ को वो बोलते हैं ना कि उस चीज़ को दिखाया जाता है, उस चीज़ के लिए उन्हें पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ पब्लिक देख रही है और उन्हें टीआरपी मिल रही है। तो ये बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम में, और ये कॉमन होने का रीज़न भी यही है क्योंकि पब्लिक उस चीज़ को देखकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। पूरा कल्चर यस, और वो कल्चर चेंज हो रहा है। कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट ना। आप देखिए प्रमोशन इसी को मिल रहा है। अभी बोलना तो नहीं चाहिए, आप कितने रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है जिनको प्रमोशन दिया जा रहा है। डॉली चाय वालों को आप देख सकते हैं, व्हाट इज द टैलेंट। अभी जो आप देख रहे हैं कोई बिग बॉस में बहुत सारे लोग जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, टैलेंट कुछ नहीं है, वो चिल्ला सकते हैं, दादागिरी कर सकते हैं। उनका बैकग्राउंड देखें तो कोई जेल में रह के आया हुआ है, कोई किसी को मार कूट के आया हुआ है, यानी इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो इस प्रकार का है। लेकिन दिखाएंगे क्या कि ये लोग हीरो हैं, बहुत अच्छे से डिफेंड कर पाते हैं, बहुत अच्छे गाली गलौज कर पाते हैं। गाली कल्चर आजकल लड़कियों में बड़ा ट्रेंड बढ़ गया है। गाली कल्चर, cigarette culture, drinking culture. It was, mean to be earlier for a man, but now it is adopted by women as well, and it's very cool, very normal. यानी सोसाइटी बन गई है कि हमें फोर्सफुली उसमें एंटर करना पड़ेगा, वरना आप ग्रुप से बाहर हो जाओगे। या आई मीन रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि मेरी फ्रेंड है, नई फ्रेंड, उसने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे क्रिसमस पे। तो जब मैं वहाँ गई, वाज वेरी गुड, सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड देन उनका एक कल्चर है दैट ऑन क्रिसमस दे ड्रिंक, और उसके साथ-साथ वो नॉन-वेज भी खाते हैं। तो आई एम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे नॉन-वेज ड्रिंकिंग इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। जैन फैमिली से जैन हो। फैमिली से, राइट। तो वहाँ पे जब मैंने बताया कि आई डोंट ड्रिंक एंड आई डोंट ईट नॉन-वेज एज़ वेल, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ओह माय गॉड! तो आप खाते क्या हो? आई वाज़ लाइक कि देयर आर लॉट ऑफ फूड टू ईट, ओके, इन वेजिटेरियन, बट उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। उन ड्रिंक नहीं करना भी बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि उनके कल्चर में दिखाया जाता है कि दे आर ड्रिंकिंग आल्सो कनेक्टेड विद रिलीजन। दैट्स ठीक है, रिलीजन ठीक है, लेकिन अब कॉर्पोरेट कल्चर की आप बात करें ना, जैसे मैं कॉर्पोरेट कल्चर में रहा हूँ 20 साल, तो लड़कों अगर वो ड्रिंक नहीं कर रहा है, अगर वो सिगरेट नहीं पी रहा है, अगर वो गॉसिपिंग का पार्ट नहीं है, तो टारगेट बन जाता है वो। ही इज ऑन टारगेट। आप सोच रहे हैं कि आप उस गॉसिप पे पार्ट नहीं ले रहे हो, आप उनके साथ ड्रिंक नहीं कर रहे हो, या आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, या उनके जो वो चीज फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस पे शामिल ना होते हुए आपको लगता है कि मैं उस पॉलिटिक्स में ना जाऊं, जिसको बोलते हैं ना कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में अगर आपने एंटर नहीं करा है, तो आप गलती कर रहे हैं, आप उसका टारगेट बन जाएंगे। वो जो ग्रुप है ना, वो टारगेट करने लग जाएगा आपको। आई थिंक आपने काफ़ी कॉर्पोरेट कल्चर यस देखा यस, है 20 इंडिया साल में। 20 साल कॉर्पोरेट कल्चर में यही सीखने को मिला है। एज ए नॉन ड्रिंकर, एज ए नॉन स्मोकर और नॉन पॉलिटिक्स हुँ, पार्ट, हमेशा टारगेट में ही रहे हैं। हुँ, हुँ। सो हमें पता चल गया कि पॉलिटिक्स में एंटर करो, नहीं तो आप टारगेट बन जाओगे। या राइट। आजकल आई मीन बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़, नॉट इन मेल्स। आई मीन जब मैं मूव हुई दुबई, तो अपने इंडिया में मतलब जितना मेरा सर्कल रहा है उसमें गर्ल्स में इतना मैंने नहीं देखा है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कल्चर। बट बट अब आज दुबई में आई मीन इट्स वेरी कॉमन कि अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे, आप स्मोक नहीं कर रहे, तो ऐसा लगता है कि यार यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। आप एक लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट मिस कर रहे हो। आई मीन लोग आपको इस तरह से समझाएँगे कि यू शुड ईट नॉन-वेज, यू शुड ड्रिंक, अदरवाइज़ एक बहुत अच्छा पार्ट है जो आप एन्जॉय नहीं कर रहे। वो एक्चुअली कल्चर को जबरदस्ती थोपने वाली जो बात आ गई ना या आजकल, वो एक बहुत बड़ा वो हो गया है। सो ये अगर हम देखेंगे तो ये मूवी का बहुत बड़ा रेफरेंस है। या अगर आप पिछले 10-12 साल को यानी 20 साल की मूवीज में अगर मैं देखूं, तो हीरोइन को ड्रिंक करके, अगर उसे ड्रिंक नहीं करा है तो उसने एंजॉय ही नहीं करा है। यस। उसने ड्रग्स नहीं करा है तो उसने लाइफ देखी ही नहीं है। मतलब पुरानी मूवीज़ में ये चीज़ें बहुत कम थी। बहुत कम, बहुत कम। वहाँ पे लड़कियों को एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक सेगमेंट में देखा जाता था और बॉयज़ में वो चीज़ बताई जाती थी। लेकिन उसमें भी बताया जाता था कि ये चीज़ गलत है। अगर कोई बंदा इस चीज़ों को कर रहा है, तो मतलब एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और एट द एंड उन चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता था एज़ अ रॉन्ग कैरेक्टर। यस यस, ये तो बट वो है ही ना। हाँ, बट आज के टाइम में जब दिखाते हैं तो उसको लड़कियों में भी बहुत कॉमन दिखाया जाता है और जस्टिफाई भी किया जाता है कि वो बहुत सही चीज़ें हैं एट द एंड ऑफ द मूवी। जबकि आप लाइव रियल लाइफ में देखो, हनी सिंह का आपने भी देखा ही होगा, लाइव जो स्ट्रीमिंग हुई यस, मूवी, यस। पूरी स्टोरी में उन्होंने समझाया कि उसकी लाइफ का सबसे बुरा पार्ट क्या था, कहाँ वो गलत कर रहा था।
वो गाली वाले गाने बनाना, वो ड्रग्स वाले गाने बनाना, वीड वाले गाने बनाना। उस कल्चर ने इतना बिगाड़ दिया, आज देखिए पंजाब और हरियाणा में इतना ज़्यादा ड्रग्स कल्चर है, तो उसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार वो बंदा हनी था। सिंह, राइट। और हनी सिंह ने खुद वो चीज़ें एक्सेप्ट की कि जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा हनी सिंह का, तो ही वाज़ एक्सेप्टिंग कि उन चीज़ों को जब उसने शुरू किया, तो उस चीज़ों को पब्लिक ने इतना एप्रिशिएट किया, इतना एक्सेप्ट किया कि वो उन चीज़ों में और आगे जाता गया। वही और देखना चाह रही पब्लिक। हाँ, और एट द एंड द रिजल्ट वाज़ नेगेटिव। तो ऐसी जो रियल स्टोरीज़ है ना, हम एक्चुअली रियल स्टोरीज़ देखते हैं। जो रियल स्टोरीज़ है ना, वो बहुत कम आती है पब्लिक के बहुत सामने। तो आज हनी सिंह का जो पूरा उसका जो लाइफ अगर आप देखेंगे, तो उस इन सब चीज़ों में ड्रग्स, ड्रिंकिंग, लड़कीबाज़ी, वो सब उसने जब किया था, तो उसकी लाइफ पूरी डाउन में चली गई थी। ही वाज़ पर्सनल, प्रोफेशनल सभी सब तरह की कुछ लाइफ। खत्म हो गया था। ही वाज़ आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। और अभी जब उसका कमबैक हो रहा है, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। तो रील वर्सेस रियलिटी आपको देखना है तो आप हनी सिंह की लाइफ डायरेक्ट देख सकते हैं कि क्या हमने देखा है और क्या वो लाइव मर है। हाँ, तो एक और मैं इस बात में एडिंग करना चाह रहा हूँ, तो ये कि इजी विन, आपको लगता है कि मूवी में इजी विन दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है? ऑफ कोर्स, आई मीन जैसे साउथ की मूवीज़ में मोस्टली क्या दिखाते हैं कि हाँ, एक हीरो आया और उसने 10 लोगों को हवा में उड़ा दिया। तो लार्जर रज देन लाइफ मूवीज चलती हैं, वो जो वो सोच रहा है बस वही सोच रहा है और वही हो रहा है। हाँ, और उसने कुछ कुछ दिमाग में सेट किया, प्लान किया एंड एवरीथिंग हैपन एज़ पर द प्लान। तो इस तरह से साउथ में दिखाया जाता है, इवन इन बॉलीवुड टू। सभी जगह वीडियो गेम जैसे चलते हैं बस। ऐसा हाँ, लग रहा है मूवी पर वीडियो गेम आई की मीन तरह आपको चल रही है। लगता है कि रियल में ऐसा कुछ हो सकता है? एक बंदा जाकर 10 लोगों को हवा में उड़ा सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। मूवी में सब कुछ होता है। या सो दैट्स ओनली एनिमेशन। जब आप उसका शूटिंग पार्ट देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं होता, रस्सियों से बांध के रखते हैं उनको और वो सिर्फ हाथ चलाते हैं एंड दे आर जस्ट जंपिंग ऑन द बैड्स। सो जैसा कि अभी हम कंक्लूज करते हैं आज का जो टॉपिक था हमारा, कि 1%, सिर्फ 1%, यानी एक तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको, मूवीज जो बन रही हैं आजकल, या तो रॉ एजेंट दिखा दिया जाता है उन लोगों को, जिनको मुझे लगता है कि 0.0011 भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए ना। फिर होते हैं सुपर रिच। सुपर रिच मतलब जो अरबपति खरबपति हैं, पूरे 100-150 करोड़ की जनसंख्या में आज अगर हम देखें तो हमारे देश की हालत देखें तो 0.1% भी नहीं है। फिर वहीं आप ये दो हो गए, तीसरे पे आते हैं गुंडे, जो अपन दिखा रहे हैं, चंदन तस्कर दिखा रहे हैं, सोने की तस्करी दिखा रहे हैं, सबको तस्करी बना बना के सुपर रिच दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली सुपर रिच दिखा रहे हैं तो वो भी आप 0.001% मान के चलिए। तो इनको दिखाकर रियल और रियल में कितना बड़ा डिफरेंस कर देते हैं ये लोग। सो अभी जब हम बात कर रहे थे इजी विन के लिए, तो इजी विन के लिए एक डायलॉग मेरे पास है, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सो वो आग ही गायब हो चुकी है आज के कल्चर में, तो सबको इजी विन चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको मैं कि कैंडी क्रश जैसा गेम, यानी वो एक इतना बेकार सा गेम था, और वो कल्चर में इतना घुस गया था कि बड़े बड़े, यानी 3 साल के बच्चे का गेम है वो, 3 कलर यूं मिलाने का, उसको 80 साल तक के लोग भी खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि इट्स इजी विन। तो आजकल के समाज में प्रॉब्लम ही होगी कि इजी विन, सबको इजी विन चाहिए, किसी को टफ सिचुएशन फेस ही नहीं करना है। भले ही वो, हम भी बोलेंगे हम अपने बच्चों को टफ सिचुएशन डालना नहीं चाहते। सो वो कल्चर वही निकल के आ रहा है, वीडियो गेम कल्चर की, हम बटन दबाएं और सब चीजें हो जाएंगी। तो वो कल्चर वैसा वैसा मूवीज पे दिखाया जा रहा है, वायलेंस बढ़ा रहे हैं, मनी कल्चर बढ़ा, करप्शन कितना बढ़ा दिया है, करप्शन को जायज करने में लगी। इवन आज हम देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बताते हैं ये लोग, हर जगह पैसा दे दे के, पुलिस को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है कि पैसा दिया और हमारा काम हो जाएगा, पैसा दिया और हमारा काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मनी कल्चर इतना बढ़ गया है कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद पैसा कमाना है। पैसा अगर मेरे पास है तो मैं सब कुछ कर लूंगा, लोगों को खरीद लूंगा, लोगों को मार दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। पुलिस जैसी तो कुछ है नहीं। एनिमल मूवी में हमने शायद ये पूरा देखा है, पुलिस जैसी कोई चीज होती नहीं थी, बस उसके पास पैसा था तो वो जो चाहे वो कर पा रहा था। देयर वाज़ कितना खून खराबा, कितना वॉयलेंस दिखाया था। वॉयलेंस रिस्पेक्टिंग अ वुमन एज़ वेल। रेस्पेक्ट देनी हो तो सिर्फ
आप सही हो मतलब सही हो वाली बात है ना, कि बस मैं सही हूँ मतलब सारी दुनिया गलत है। यस। पर आई मीन आपको क्या लगता है कि मूवीज सिर्फ एक गलत इम्पैक्ट ला रही है सोसाइटी में, बट देयर इज अ पॉजिटिव साइड एज वेल? डेफिनेटली डेफिनेटली 12th फेल हमने देखी है इसी साल मूवी। एक रियल बेस, यानी जितनी भी आप रियल लाइफ देखेंगे मूवी, उसमें सक्सेस रेशियो थोड़ा कम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे ना, 70% इंटरनेट या तो पॉर्न पे डिपेंड है, या वायलेंस देख रहे हैं, या आपको देखेंगे गाली गलौज वाली चीजें, तो टॉप ट्रेंडिंग में ये चीजें आती हैं। कोई भी रियल स्ट्रगल करना ही नहीं चाह रहा है। अभी आप देखिए 12 फेल आपने देखी, कितना स्ट्रगल दिखाया गया है। वो एक रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर था, कैसे बने वो लोग, कितनी बार, तो वो भी पहले वही चीटिंग ही कर रहा था ना। यानी जैसे रियल लाइफ मूवी आपने देखी, मैरी कॉम आप देखिए, धोनी वाली मूवी आप देखिए, दंगल इज गुड। जंगल इज गुड। अभी इनकी भी कार्तिक आर्यन की भी एक मूवी काफी अच्छी है, जो कि अपंग भी हो जाते हैं, उनके हाथ वाथ चले जाते हैं, पैर चले जाते हैं, फिर भी वो वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी है, सोचिए आप। यस, राइट। यानी आदमी के हाथ पैर भी चले जाएं तब भी वो उस लायक है कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि बस दिमाग में एटीट्यूड भर दिया कि मैं एटीट्यूड में हूँ, और जैसा मैंने सोच लिया वैसा ही होगा। सो फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में वही कल्चर आ गया है अभी। पर हाँ, देयर इज अ पॉजिटिव साइड आल्सो ऑफ अ मूवीज इम्पैक्ट। जैसे दंगल में आपको दिखाया जाता है कि अगर आप रेसलिंग कर रहे हो तो किस तरह के सेक्रीफाइस और किस तरह का रूटीन आपको फॉलो करना पड़ता है, डेडिकेशन। डेडिकेशन जो है, उसके बाद आप एक लेवल अचीव कर पाते हो। और उसके बाद आई थिंक काफी सारी लड़कियां रेसलिंग में उतरी है। बॉक्सिंग, इवन मैरी कॉम के बाद आप देखिए कितनी सारी बॉक्सिंग में लड़कियां हाँ, काफी अच्छा कर रही हैं, सब चीजें। यानी अब हर एक फील्ड में जहां जहां आपने देखा, जो पॉजिटिव देखने वाले जो लोग हैं वो उधर जा ही रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जब आप मूवीज देख रहे हो तो उसमें कुछ लोग एक अच्छा पार्ट लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बुरा पार्ट को अपना अपना ऑब्जर्व रोल करते हैं। अपना अपना रोल वो कैप्चर कर लेते हैं ना। यस। यानी मैं तो बहुत पहले से बोलता हूँ इन चीजों का, कि हम लोग जो मूवी में देखने जाते हैं, क्या देखने, हम खुद को देखने जाते हैं कि मेरा रोल कहाँ है यहाँ पर। हो सकता है कहीं आप साइड हीरो में हो, पहला तो आदमी लीड ही देखना चाहता है कि हाँ लीड हीरो है। अगर लीड हीरो ही विलन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी विलन बन जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोर्टिंग रोल दिख रहा है, कहीं कैरेक्टर रोल में दिख रहा है कि हाँ मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा दिखूंगा, तो वो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अभी का ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, मैं खूनी बन जाऊंगा, मैं इसको मार दूंगा, उसको नहीं, कर उसमें दूंगा। क्या होता है कि जो लोग क्राइम में या इन चीजों में जो इंटरनली उनको उनको चलता है, उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि ठीक है, हीरो कर रहा है और आई थिंक दिस इज द राइट थिंग। अभी शायद आप लोग देखते नहीं हो, न्यूज अगर आप देखोगे ना, तो अभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ा चल रहा है, जिन्होंने अभी सिद्धू मूसेवाला को मारा भी था, बता रहे थे लास्ट ईयर था। सो उसको एज अ हीरो आइडियल लोग देख रहे हैं, दाऊद इब्राहिम को लोग एज आइडियल देख रहे हैं। मूवीज ही ऐसी बन रही है। क्योंकि रियल लाइफ तो वही है ना, रियल लाइफ डॉन्स वो दिखा रहे हैं हाँ ऐसा। जबकि रियल लाइफ क्या है, आदमी जेल में पड़ा हुआ है, उसकी पूरी जिंदगी जेल में निकल रही है, असलियत ये है। लेकिन मूवी में क्या दिखाते हैं, डॉन की लाइफ मतलब हा, सब चीजें उसको आसानी से मिल रही है, अनाप शनाप पैसा मिल रहा है। नहीं होता ऐसा। अगर आप एक बार उस फील्ड में उतर गए तो जिंदगी भर आप भागते फिरोगे, डरते फिरोगे, कहीं छुपते फिरोगे, लाइफ आपकी हमेशा डर में निकलेगी। वो वाला पार्ट मूवी में नहीं दिखाते, छोटा सा पार्ट दिखा देते। इवन आप मूवीज पहले भी ऐसी बनी है, आप आई थिंक देखेंगे। गैंगस्टर जो मूवी थी, हाँ, उस मूवी में देखा जाए तो बहुत सही चीज दिखाई गई है। रियल लाइफ पे वो भी रियल हाँ, थोड़ा टच है। अगर मैं बोलूँ तो वो शायद अबू सलेम पे बनी हुई है, और वो आज अंदर ही, दोनों ही अंदर है। हाँ, रियल लाइफ भी अंदर था, और उसमें भी दिखाया था कि वो इट्स इन हाँ। जेल। पहले भी मूवी ऐसी बनती थी, लेकिन हर एक मूवी का एंड कैसा दिखाया जाता था। यस, कि आई मीन एट द एंड, वही मैं बोल रही हूँ कि एट द एंड दिखाया जाता था कि जो गलत है वो गलत है और उसके लिए यू हैव टू पे द प्राइस। यस, बट अब की मूवीज में जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है कि नो, एवरीथिंग जस्टिफाइड। आप जो कर रहे हो वो सही है एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। अभी जो रिसेंट पुष्पा में जो केस हुआ था, कि पुष्पा का मूवी का रिलीज था एंड अल्लू अर्जुन, तो अल्लू अर्जुन एक अपने रिलीज में गए थिएटर में और वहां पे बहुत भगदड़ मच गई। तो जो भी स्टोरी थी लाइक कि भाई वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था या जो भी था, बट उस वजह से काफी लोग इंजर्ड हुए। एक लड़की औरत की शायद डेथ भी डेथ हो भी गई हो गई, उस एक चक्कर में। बच्चा भी कोमा में भी उस चक्कर में अभी हाँ, अभी तक। तो इस तरह का मतलब जो भी सीन हुआ और लोगों का कहना था कि अल्लू अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपना मूवी का प्रमोशन किया, ही वॉच द मूवी एंड जब वो
थिएटर से बाहर निकले सबको वेव करके एंड ही जस्ट लेफ्ट फ्रॉम देयर। डिफरेंट फ्रॉम रील एंड रियल, हाँ, आप देख सकते हैं हाँ। सामने ही। तो उसके बाद अभी जो केस चल रहा था उनके ऊपर, वो 1 दिन के लिए जेल गए और उसी टाइम वो वहाँ से वापस फ्री होकर आ गए। तो मतलब मेरा केस था कि चलो ठीक है, आप हो सकता है आपका कोई इंटेंशन नहीं था गलत, ही वाज़ राइट ऑन योर साइड। आपने अपनी तरफ से जो आप बेस्ट कर सकते थे आपने किया। लेकिन एक होता है ना, एक एम्पैथी होती है कि एक केस हुआ है जिसके अंदर किसी की जान चली गई है, जिसके अंदर कोई लड़का कोमा में है। तो एक एम्पैथी होती है, लेकिन अगर आप जो जो वीडियोज़ आए सामने जब वो कोर्ट से निकल रहे हैं, इवन इन दैट टाइम ही इज़ प्रमोटिंग हिज़ मूवी। यस, अगर आप यस। देखोगे उन्होंने जो शर्ट पहन रखा था, उसपे लिखा था कि झुकेगा नहीं, समथिंग लाइक झुक दैट। या कि है ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? हम फायर हैं। और ही वाज़ स्माइलिंग, ही वाज़ वेरी प्राउड कि पैसा है तो मतलब इट वाज़ शोज़, इट वाज़ अ प्योर मैसेज टू द ऑडियंस कि मेरे पास पैसा है एंड पैसे से नो वन कैन कीप मी इन द जेल। इवन पब्लिक भी डिफेंड कर रही है ना कि ठीक है उसकी थोड़ी गलती थी, उसका ऐसा कुछ लेना देना नहीं या था। देखिए हम भी मानते हैं ठीक है उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट व्हेन यू आर सेलिब्रिटी आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी भी बनती यस, कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपसे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। तो है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन इन जनरल, अगर आज हमारी जगह कोई और हो, मतलब कोई भी, अगर हम भी होते किसी जगह और हम हमारे किसी एक्शन की वजह से, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कोई कुछ हार्म हुआ है, आई मीन इट वाज अ बिग कि किसी की लाइफ चली गई, वो वापस नहीं आ सकता पर्सन। बट उस केस में एक एम्पैथी तो होती है, एम्पैथी तो आप शो कर सकते हो कि यार हो सकता था वो प्रमोशन टाल देते या चले जाते तो शायद एक पॉजिटिव रीजन जाता कि चलिए कुछ गलत हो गया तो उन्होंने कर दिया गलत। यस, बट इट वाज प्रमोटिंग ऑन सोशल मीडिया, उनका जेल जाना, उनका जेल आना, उनकी फैमिली का दिखाना कि ही इज वेरी सैड, ही इज वेरी हैप्पी, बट व्हाट अबाउट द पर्सन जिसका कोई अपना चला गया है। यानी ऐसे ही सेम संजू मूवी को भी दिखाया गया था, काफी प्रमोट किया गया था, अगर काफी फेमस भी हुई। सो नेगेटिव देखो वो एक पूरा नेगेटिव जो जो कर सकते थे वो सब चीज संजय दत्त ने करी हुई अपनी लाइफ में, और उनको इतना पॉजिटिव दिखाने के लिए वो मूवी बनाई गई फिर भी थी। संजू मूवी का एक वो बहुत अच्छा पार्ट था कि उसमें दिखाया कि जो जो गलत चीजें उन्होंने की, उस वजह से उन्होंने कितना कुछ खोया अपनी life, हाँ तो दे कितना एक नथिंग। स्ट्रगल किया। सो that kind of real movies no we really want in the society, ताकि लोगों को पता चले कि अगर आप कोई गलत चीज करते हो तो there is a reaction आपको। तो काफी टाइम जेल में भी रहे हैं, तो हाँ, करीब वो 5 साल काफी जेल में टाइम भी रहे। जेल में रहा, उसमें दिखाया था कि जेल में ही वॉज नॉट इंजॉइंग। ऐसा नहीं था कि वो एंजॉय कर रहा है उस जेल के मोमेंट को, वो स्ट्रगल था, वो पूरा स्ट्रगल दिखाया है। और साथ में हमने तो उनके केसेस भी सुने ही है ना, कि उनको जेल से निकलने में कितना टाइम लगा और वापस बैक टू इंडस्ट्री आने में कितना टाइम लगा। तो इस तरह की हमें मूवीज चाहिए जो इंस्पायर करें तो आज के यूथ को। रियल लाइफ दिखा रही है, जैसे आप हनी सिंह का देखिए, अब संजय, ये दो तो लाइव एग्जांपल हमने देखे हैं कि जहाँ उनको रियल लाइफ में कितना कुछ सहन करना पड़ा, और कैसे वो तो इतना अमाउंट ऑफ मनी था उनके पास, आपके पास हाँ, नहीं है, लोकल लोगों के पास। हाँ, अभी आप हॉस्पिटल चले तो पैसे नहीं है लोगों के पास, तो बातें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, एटीट्यूड मोटिवेशनल स्पीकर ने भर दिया है कि भाई झुकना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ। तो ये बेसिकली हम लोग बात करें 1% भी नहीं, इट्स अ 001% लोग जिनके पास बहुत पैसा है, यस, जिनके यस। पास अप्रोच है एक हायर मैनेजमेंट को अप्रोच करने के लिए, उसके बाद भी दे स्ट्रगल सो मच इन देयर लाइफ। सो अपन इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि मेरे हिसाब से मूवीज में वही चीज दिखाई जाती है जो जनरल पब्लिक के टच में है ही नहीं। या तो मूवी में आप देखेंगे रॉ एजेंट्स दिखा देंगे जिनको लोग जानते ही नहीं है, फिर दिखाएंगे ओवर रिच पर्सन, अरबपति खरबपति, वो भी लेस देन 1% है। फिर आप आ जाइए उसके बाद अपना क्या बोलते हैं इसको अपन, फिर आती है क्रिमिनल्स वाली मूवी। ये समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में ऑडियंस को, कि हम जो मूवीज देखते हैं, दैट इज ओनली अ मूवीज, इज अ रियल रियल लाइफ, इट्स नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो रियल लाइफ को आप सिर्फ देखिए, एंजॉय कीजिए, हैव फन, बट उसको अपनी रियल लाइफ में इम्पैक्ट मत होने दीजिए। तो रील और रियल लाइफ में एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी। तो रील जो आप देख रहे हैं वो 0.001% है, और रियल लाइफ आपकी है जो कि 99.9% है। उस पर फोकस करें हम, ना कि
रील को हमारी रियल लाइफ में डालकर अपनी रियल लाइफ खराब करें। तो यहाँ आज हमारा हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं और अगली बार नए टॉपिक को लेकर हम नया पॉडकास्ट करेंगे। साथ में बने रहिए ग्रिडी टॉक्स पर। और आपकी इन सब चीज़ों में क्या ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह से मूवीज़ जो आज मूवीज़ है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है हमारी सोसाइटी में? जस्ट राइट बिलो इन कमेंट कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।